आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में शाम की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें हैं। बताएंगे दोस्तों आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। आपको बताते चले दोस्तों, सबसे पहली बड़ी खबर में बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा बड़ा झटका। राहुल गांधी ने कर दिया ऐलान, कहा दूसरे चरण में बीजेपी हो गई है ख़त्म। आखिरकार क्यों दोस्तों? अखिलेश यादव ने भाजपा की विदाई की कर ली तैयारी, कहा दूसरे चरण के बाद तो बीजेपी का पूरी ही तरीके से दोस्तों मामला जब्त हो गया। दरअसल आपको बता दें उत्तर प्रदेश में सबसे कम वोटिंग हुई है। बताएंगे आखिरकार क्यों प्रधानमंत्री का हिंदुत्व वाला डंका नहीं बच पा रहा है दोस्तों। मुस्लिम वाला कार्ड फिर फेल हुआ, दूसरे चरण में बीजेपी को खानी पड़ी मुंह की। और क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर चिपकी वो जांच करा सकेगा, 45 दिन तक चुनाव आयोग को रखना पड़ेगी। बताएंगे क्या कहा, जनता ने इस पर क्यों भड़क गई। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप हमारे को सपोर्ट ज़रूर करें। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़के राहुल गांधी, कहा फिलहाल देश के असल मुद्दों को गायब कर कर जानबूझकर देश में धर्म के नाम पर वोट मांगती है बीजेपी। लेकिन अब बीजेपी की ये चालाकी नहीं चलने वाली। राहुल गांधी ने कहा कि बस अब तो वो दिन आ गया करीब जब प्रधानमंत्री रोना शुरू कर देंगे। अब किसी को भी नहीं पता कि प्रधानमंत्री कब स्टेज पर अब रोने वाला नाटक शुरू करेंगे। दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री के पास दो ही हथकंडे, या तो रो दो या फिर हिंदुत्व का कार्ड खेल दो। प्रधानमंत्री ने पहले चरण का चुनाव बेकार होने के ऊपर प्रधानमंत्री ने दूसरे चरण के दौरान फिर से उनका हिंदुत्व वाला कार्ड खेला और राजस्थान में एक बयान दिया, ऐसा बयान दिया जो मुस्लिमों के खिलाफ जाता है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो ये फिर से जो है आपकी सारी संपत्तियां उनको बांट देंगे जो घुसपैठिए हैं या फिर जिनके ज़्यादा बच्चे हैं, यानी कि मुसलमान। जबकि प्रधानमंत्री पहले चरण से पहले अपने आप को अलग रख रहे थे इन सब से कि मेरी छवि सुधर जाए, मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा। लेकिन जैसे ही दिखा कि पहला चरण हार गए तो दूसरे चरण की तैयारी में लग गए। लेकिन कल मुँह की खानी पड़ी। दूसरे चरण में भी दोस्तों बीजेपी का बुरा हाल हुआ। उल्टा उत्तर प्रदेश में सबसे कम वोटिंग हुई। आप समझिए, राम मंदिर का मुद्दा था, राम राज्य लाने वाली बात थी, उसके बाद भी उत्तर प्रदेश के लोगों ने घर से निकल कर मोदी को वोट ही नहीं दिया। इसका मतलब आप समझते हैं कि जो उत्तर प्रदेश में वोट मिले वो भी योगी के नाम पर मिले, मोदी के नाम पर नहीं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का गेम ओवर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़के अखिलेश यादव, कहा उत्तर प्रदेश की जनता ने कर दिया है बीजेपी और योगी दोनों को दोस्तों मना। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, न योगी के काम आ रहा है भाषण, ना मोदी के काम आ रहा है। दोनों दोस्तों बुरी तरीके से ट्रोल हो रहे हैं सोशल मीडिया पर। दरअसल आपको बताते चले, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने कहा इन्होंने सारे कार्ड खेले। इन्होंने हिंदू मुसलमान का जिक्र किया, इन्होंने जो यहाँ पर दोस्तों राम मंदिर का जिक्र किया। हर भाषण में नरेंद्र मोदी और अमित शाह बार बार एक चीज़ दोहराते हैं कि हमने राम मंदिर बनवाया। क्या दोस्तों राम मंदिर इन्होंने बनवाया? पैसा जनता का था, जगह जनता के पैसों से खरीदी गई। यही नहीं, ये जो जगह थी ये कांग्रेस ने दोस्तों अनिवार्य की थी राम मंदिर के लिए। उसी जगह पर राम मंदिर बना है। बताया जाता है जहाँ बाबरी मस्जिद का बहाना लिया गया, वहाँ जहाँ बाबरी मस्जिद थी वहाँ तो मंदिर बना ही नहीं है। उस जगह को तो ऐसे ही छोड़ दिया गया खाली, बल्कि मंदिर तो उस जगह बना है जो पहले से ही कांग्रेस ने तय करके रखी थी राम मंदिर के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी कितनी बड़ी चालाक है। ज़मीन कांग्रेस ने तय की थी, राम मंदिर उसी ज़मीन पर बना। बाबरी मस्जिद बिना किसी वजह तोड़ी गई, क्योंकि वहाँ पर तो कुछ बनाया ही नहीं गया है। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी ने सिर्फ इस मुद्दे को गर्म करने के लिए मस्जिद को तो शहीद करवाया, जबकि दोस्तों मस्जिद तोड़ने के लिए कोई वो था ही नहीं। वही मस्जिद को शहीद करना ज़रूरी, राम मंदिर बिना मस्जिद तोड़े भी बन सकता था। लेकिन जानबूझकर दोस्तों ये चीज़ें की गई ताकि इस मुद्दे को हवा दी जाए। और अब नरेंद्र मोदी बार बार कहते फिरते हैं मैंने राम मंदिर बनवाया। लेकिन दोस्तों मुझे मज़ा इस बात का आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम वोटिंग हुई। हालांकि ये लोकतंत्र के लिए ख़तरनाक है, लेकिन मैं फिर भी खुश हूँ क्योंकि कम से कम उन लोगों को मुँह की खानी पड़ी है जो राम मंदिर के मुद्दे पर वोट मांग रहे थे। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल अब चुनाव आयोग के खिलाफ नियम बदल दिए सुप्रीम कोर्ट ने। अब जो ईवीएम के जो चिप थी उसको नष्ट कर दिया करता था चुनाव आयोग। अब वो चिप को दोस्तों 45 दिन तक रखना होगा। अगर किसी को भी गड़बड़ी की आशंका है तो वो 4 से 5 दिन के अंदर इसकी शिकायत दर्ज करके उस चिप को दोस्तों चेक करवा सकता है। और उस चिप को चेक कराने के साथ साथ आपको बता दें जो ख़र्चा है वो खुद का होगा, निजी खर्चा उसके खर्चे पर करा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की एक बात पर लोग भड़क गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लेकिन अगर जो चिप चेक कराने वाला उसकी चिप सही निकलती है
तो उसको उसका पैसा दिया जाएगा चेक कराने के लिए। अब आप समझिए दोस्तों, लोगों ने सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट को घेर लिया। उन्होंने कहा कि आपको पैसों की पड़ी है, अगर चिप में गड़बड़ी निकली तो जिसको जीत रहा था उसका क्या होगा, दूसरे को वोट मिल जाएगा और आप कह रहे हैं कि आपको पैसा मिल जाएगा। दरअसल दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का मतलब ये नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का मतलब ये भी है कि मतलब अगर गड़बड़ी निकली तो फिर उस पर कार्रवाई होगी, जाहिर सी बात है। जो सच में जीता है उसको जीता वो घोषित किया जाएगा। या फिर दोस्तों, अगर दोबारा से चुनाव कराने की बात की जाती है उस जगह पर जहाँ घोटाला हुआ, तो ये तो खैर गलत ही होगा, क्योंकि पहले जिसको जिताया है उसको ही जीता वो घोषित करना होगा। लेकिन देखेंगे इस पर क्या है। लेकिन एक चीज़ साफ़ है कि कल वीवीपैट और सुप्रीम कोर्ट में जो बहस हुई है उस पर ये सारी बातें की गई। ये भी कहा गया है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जो पर्चियाँ हाथों से गिनी जाती हैं अब उनको मशीन से गिना जा सके, ताकि दोस्तों मशीन सही आंकड़ा बताए कि कितनी पर्चियाँ किसके नाम पर पड़ी हैं। मतलब जो वीवीपैट की पर्चियाँ हैं उनको मशीनों से गिना जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि और बार कोड की भी बात कही गई है कि पर्चियों पर बार कोड दिया जाए, तो इससे कम से कम पता चल जाएगा। तो अब ये चीज़ें हैं जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ सुनाई गई। हालांकि वीवीपैट वाला मुद्दा जो है वो ज़्यादा इस पर कोई अच्छा फैसला नहीं आया है, लेकिन ठीक है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए तेजस्वी यादव। तेजस्वी बोले अब किसी गलतफहमी में मत रहना, दूसरे चरण में ही बीजेपी अब तो पता चल ही गया होगा कि तुम लोग भाजपाइयों जा रहा हो सत्ता से बाहर। दरअसल दोस्तों, आप समझिए बीजेपी का डैमेज कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी को दोस्तों ज़ोरदार झटके लग रहे हैं, एक के बाद एक। चुनाव में दोस्तों कम वोटिंग होना बीजेपी की टेंशन बढ़ा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में दोस्तों राम राज्य का खूब डंका बजाया गया, लेकिन तेजस्वी ने कहा कि ना इनकी बिहार में चली ना ही जो उत्तर प्रदेश में चली। आपको बता दें, त्रिपुरा वोटिंग के मामले में नंबर 1 रहता है। अब की बार भी त्रिपुरा में नंबर 1 वोटिंग हुई है। दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है। बंगाल में लोग दोस्तों घरों से निकल निकल कर वोट डाल रहे हैं। इन दो जगहों की बहुत तारीफ हो रही है। कहा जा रहा है त्रिपुरा और बंगाल के लोग सबसे ज़्यादा मतदान कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आप समझ रहे हैं, बंगाल की हवा तो ममता बनर्जी के इधर है और त्रिपुरा की हवा किधर है ये आप अच्छे से जान सकते हैं। लेकिन बात करते हैं उत्तर प्रदेश और बिहार की। बिहार में दोस्तों तेजस्वी और राहुल का जलवा है। महाराष्ट्र में बीजेपी कहीं दिखाई नहीं दे रही है उद्धव और राहुल के सामने। मतलब आंधी आने वाली है उद्धव और राहुल की, ये समझ लीजिए महाराष्ट्र में। और अगर हम बात करें दोस्तों उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश से मुझे कम उम्मीद थी विपक्ष के लिए। अखिलेश के आने के बाद ये था कि हाँ, अखिलेश यादव को सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। लेकिन मुझे इसी बात का थोड़ा था कि उत्तर प्रदेश के लोग धर्म के नाम पर वोट डाल देते हैं, ज़्यादातर योगी के नाम पर। लेकिन अब की बार दोस्तों बीजेपी का वो कार्ड चल ही नहीं पा रहा है। दरअसल दोस्तों, दुनिया को आप कब तक बेवकूफ़ बनाओगे? कब तक आप एक ही चीज़ को बोलते रहोगे, हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान, और कब तक जनता को मूर्ख बनाकर वोट लोगे? एक बार तो जनता भी खड़ी हो जाएगी कि बस बहुत हो गया यार, क्या मिल रहा है इससे हमें, लोग हिंदू मुसलमान कर रहे हैं ना, हमारी जेब में 2 रुपये आ रहा है, उल्टा महंगाई बढ़ती जा रही है दोस्तों। और आप समझिए धर्म के नाम से कोई फ़ायदा नहीं होता है, देश में नुकसान ही है। आपको बताते चले दोस्तों, आज प्रियंका गांधी की गुजरात में रैली में गरजी प्रियंका गांधी, मोदी सरकार को जमकर लपेटा। दरअसल आपको बताते चले, आज गुजरात में प्रियंका गांधी की रैली है दोस्तों। गुजरात में जाकर प्रियंका गांधी ने क्षत्रिय समाज का मुद्दा भी उठाया। आपको बता दें, क्षत्रिय समाज पर के लोग बीजेपी के खिलाफ लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि बीजेपी को बिल्कुल भी वोट नहीं दिया जाए। क्षत्रिय समाज दोस्तों राजा महाराजाओं का होता था। ऐसे में बीजेपी के एक नेता जो गुजरात से खड़े हुए हैं, उन्होंने राजा महाराजाओं के बयान पर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल कई राजा महाराजाओं में कई ऐसे लोग थे बड़े बड़े, जिन्होंने अंग्रेज़ों के साथ जो है यहाँ पर अपनी जान बचाने के लिए, या फिर दोस्तों उनके साथ जान बचाने के लिए, ख़ास कर जिन्होंने हमले किए थे उनसे जान बचाने के लिए कई राजा महाराजाओं की बहन बेटियां उनके साथ सो गई थी। अब आप समझिए कितना अश्लील बयान दिया है कि उन्होंने कंप्रोमाइज़ कर लिया था। बस एक ही लोग थे जिन्होंने कंप्रोमाइज़